हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज हम यहाँ पे आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि क्लास 10th साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। और बच्चों, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो भी कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूं वो आपके पास अच्छे से पहुंच सके। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बच्चों, हमने इस तरह की बहुत ढेर सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, तो उन सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाके डिस्क्रिप्शन में वो सारी वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। यहां पे 14 नंबर मींस फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि इन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट। हमसे कह रहा है कि जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर का बच्चों दो पार्ट होता है। एक होता है हमारा कॉन्वेक्स और दूसरा क्या होता है बच्चों, कॉनकेव। ठीक है, तो वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा है कि जब भी एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर लें और उसमें क्या होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो कहां पे होता है, रिफ्लेक्शन किस साइड उसका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट, किस तरफ उसका रिफ्लेक्शन होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर में लाइट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे ड्रॉ करेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद क्वेश्चंस तो आप चुटकी में कर जाओगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर और ये यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, और इसके मिरर के बिहाइंड में हमेशा क्या होता है, इसमें फोकस होता है और इसके जस्ट डबल डिस्टेंस पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है बच्चों, और ये वाला सरफेस कौन सा सरफेस है इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये वाला सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो हमसे कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन किस साइड होता है बच्चों, तो रिफ्लेक्शन किधर हो रहा है बच्चों, आप देख पा रहे होगे कि जो बल्जिंग आउट तरफ है, जिसमें बाहर की तरफ इसका उभरा हुआ जो पार्ट है, इधर इसका रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, पीछे के साइड तो हमने पॉलिश कर दिया है तो वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जो भी लाइट रेज जाएंगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन किधर होगा, किस साइड होगा, जिधर इसकी बल्जिंग है बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ बल्जिंग है ना, बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट जो है, इधर इसकी बल्जिंग है, मतलब कि इधर ही हमारा क्या होगा, यही हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इधर साइड ही क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा बच्चों। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा हम देख लेते हैं। पहला दिया फ्लैट सरफेस, गलत है। अब बेंट इन सरफेस, गलत है। अब बल्जिंग आउट सरफेस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है हमसे कि अ डाइवर्जिंग मिरर इज, एक डाइवर्जिंग मिरर है, कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया प्लेन मिरर, दूसरा दिया है कॉन्वेक्स मिरर, तीसरा कॉनकेव और चौथा सेविंग मिरर। तो बच्चों यहां पे आप देख लो कि डाइवर्जिंग मिरर किसको कहते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बता देते हैं। ये हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, क्यों डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसका रीजन भी आप समझ लो कि जब भी पैरेलल लाइट रेज इस पे इंसिडेंट होती ना बच्चों, पैरेलल लाइट रेज इस पे इंसिडेंट होती हैं, तो ये मिरर क्या करता है, उसको ऐसे डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, ऐसे ऐसे डाइवर्ज कर देता है, मतलब कि वो क्या करता है, उसको स्प्रेड आउट कर देता है, फैला देता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो डाइवर्जिंग मिरर हमारा कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। कन्वर्जिंग आपसे पूछता है तो
कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर यहां पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर का। कह रहा है कि इफ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड एफ इज इट्स फोकल लेंथ, देन हमसे कह रहा है कि यदि कोई स्फेरिकल मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है और फोकल लेंथ उसकी एफ है, तो यहां पे जो रिलेशंस दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, उसमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन होगा बच्चों? हमसे यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए आर इक्वल टू एफ, ऑप्शन बी आर इक्वल टू डी एफ, आर ऑप्शन सी आर इक्वल टू एफ बाई 2 एंड ऑप्शन डी आर इक्वल टू 3f। बट बच्चों अब थोड़ा सा यहां पे रिलेशन हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी मिरर ले लो आप, मान लो कि हम यहां पे एक मिरर लेते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और बच्चों मैं यहां पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट अगर मिस हो गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ। तो एक हमने कौन सा मिरर ले लिया? यहां पे कॉनकेव मिरर ले लिया, ये पॉलिश कर दिया इधर हमने। ठीक है, अब ये हमने क्या बना दिया? प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, और ये इसका पॉइंट क्या हो गया? दैट इज P कॉल्ड एज पोल। ठीक है बच्चों, ये हमने इसका फोकस बना दिया, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और ये जो होता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कि कोई भी स्फेरिकल मिरर है उसमें पोल से फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होती है? फोकल लेंथ होती है बच्चों। ठीक है, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों यहां पे, कि जो कैपिटल आर होता है बच्चों, वो फोकल लेंथ का डबल होता है, मींस 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, ये रिलेशन हमेशा याद रखना। ठीक है, खाना खाना भूल जाना, नहाना भूल जाना, लेकिन ये रिलेशन मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। ठीक है, तो यहां से आप देखो कि जो फोकल लेंथ होगी उसका जस्ट डबल होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके जस्ट डबल डिस्टेंस पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंटेड रहता है। ठीक है, तो R इक्वल टू 2f, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमने रिलेशन क्या बताया बच्चों? R इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तो रिलेशन कौन सा होगा? बी वाला रिलेशन हमारा करेक्ट होगा, R इक्वल टू 2f। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है फोकल लेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे 17 नंबर का। कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर इज, फोकल लेंथ हमसे पूछ रहा है और हमको क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। लिख लेते हैं बच्चों, आर दिया है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। कैलकुलेट कर लो। मैंने बोला ना कि वो रिलेशन जो मैंने बताया R इक्वल टू 2f, वो कभी मत भूलना। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2f होता है बच्चों। यहां से f कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ आप, कितना हो जाएगा f हो जाएगा हमारा R बाई 2। ठीक है, तो R कितना है? 30 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो आप, तो कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। मींस जो हमारा f आएगा वो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, f कितना आएगा? f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा? ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 18 नंबर का क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर 12.5 लेस सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। आप तो कर ले जाओगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या दिया है? फोकल लेंथ यहां पे दे दिया, उल्टा कर दिया बच्चों। 12.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे दिया है, और
बड़े वाले को पूछ रहा है, बड़ा वाला कौन सा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या मतलब रिलेशन होता है, r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ कितनी है, 12.5। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर आएगी। मतलब कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए होगा, दैट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया था, 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों।